जय गुरुदेव। संतों का मार्गदर्शन। तीसरी बात, संत जन यह समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय इसके संचालन का पूर्ण विधान बनाया है, उसने तब से ही अपने साथ मिलाप के सच्चे मार्ग का भी स्वयं ही निर्माण कर दिया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, उसके द्वारा सारे संसार के लिए बनाया गया विधान भी एक ही है। पहला, परमात्मा एक है, परमात्मा से संबंध और संतों का मार्गदर्शन। संतों के बिना, सतगुरु के बिना हम परमात्मा को नहीं पा सकते और परमात्मा ने अपने मिलन के लिए सतगुरु को धरती पर भेजा है। एक विधान उनके द्वारा चला गया है कि वो नामदान देते हैं और सात जीव को नामदान देकर ध्यान भजन करवा कर अपने साथ सतलोक ले जाते हैं। अमरदास इको अमरु एका पति साई जुगु जुगु श्री कार बढ़ाइए। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, मार्गु प्रभय का हरि किया संतन संगी जाता, संत का मार्गु धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। अर्थात सच्चा धर्म संतों का बताया हुआ मार्ग है। यह मार्ग उस प्रभु द्वारा सृजित है, इसका भेद संतों से प्राप्त होता है। संसार का कोई संत परमात्मा की प्राप्ति का नया, छोटा या अधिक उपयोगी साधन लेकर नहीं आता। यह पूर्ण संत परमात्मा द्वारा स्वयं निर्मित अनादि और एक ही मार्ग ज्ञान देते हैं। हुजूर तुलसीदास जी कहते हैं, मन सूर सरमद बुअली और सम मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुख्ता किया। अर्थात केवल भारत के संतों ने ही नहीं, अन्य देशों के कामिल सूफी दरवेशों ने भी प्रभु प्राप्ति के एक ही मार्ग का उल्लेख किया है। हजरत ईसा का कथन है, परमात्मा का बनाया हुआ कानून अटल है, सृष्टि के अंत तक इसकी एक मात्रा तक नहीं बदल सकती। वह एक परमात्मा अयहूदियों, यूनानियों और सभी कौमों नस्लों का मालिक और स्वामी है और उसने सबकी मुक्ति का एक मात्र साधन सदा के लिए बनाया है। कुरान शरीफ में आता है, हम अल्लाह परमात्मा और उसके कलाम शब्द में विश्वास रखते हैं जो उसने हमारे लिए प्रकट किया है, जो उसने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी संतान के लिए प्रकट किया, जो मूसा और ईसा को मिला था, जो सब नबीयों को उनके रब परमात्मा ने दिया था। हम उनमें से किसी में कोई अंतर नहीं समझते और उसी एक अल्लाह के अधीन है, उसी भगवान के अधीन है। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में गुरु साहिबान के अलावा अलग अलग भक्तों, धर्मों, जातियों और प्रांतों में हुए करीब 30 पूर्ण संतों की वाणी दर्ज की है। इनमें से बाबा फरीद और भीकन साहिब सूफी दरवेश थे। बाबा फरीद गुरु नानक साहिब से 300 वर्ष पहले और संत नामदेव जी 200 वर्ष पहले हुए थे। गुरु साहिब इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि सदा से ही हर धर्म और हर जाति के हर कामिल मुर्शिद ने परमात्मा के लिए एक ही साधन और मार्ग का प्रचार किया है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन वार्तिक में कबीर साहिब, गुरु रविदास जी, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, दादू साहिब, पलटू साहिब, मौलाना रूम, संत तरवेज आदि अनेक ऐसे महात्माओं के नाम दिए हैं जिन्होंने शब्द या नाम द्वारा परम सत्य की प्राप्ति की है। आप सारवचन चंद्रबंद में कहते हैं, यह सार सब गाया, संतन मत भाग्य सुनाया। अर्थात मैं किसी नए साधन या मार्ग का प्रचार नहीं कर रहा। जिस साधन का सभी संतों ने प्रचार किया है, मैं भी उसी की महिमा कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने समझाया कि राधा आदि शरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम कर एक कर जानी,
सुरत शब्द संग करे विलास, यो राधा स्वामी डिंगवास, राधा स्वामी दो कर जान, हो एक सतलोक ठिकान। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, सुरत शब्द संग करे विलास, यो राधा स्वामी निवास, राधा स्वामी दो घर जान, यो एक सतलोक ठिकान। अर्थात राधा स्वामी मत कोई नया मजहब या संप्रदाय नहीं है, ये संत मत का ही दूसरा नाम है। राधा वह आदि श्रुत आत्मा है जो सृष्टि के सृजन के समय सतलोक से मृत्युलोक में उतरी। स्वामी वह आदि शब्द है जिसका पल्ला पकड़कर आत्मा अपने निज धाम सतलोक वापस पहुंच सकती है। यही राधा स्वामी मत या संत मत का संक्षिप्त भार है। जैसे गुरु जी बताते हैं कि राधा सुरत शब्द है, राधा सुरत है और स्वामी सतगुरु है। राधा स्वामी अर्थात राधा सुरत और जो नाम है, नामदान है जो हमें गुरुजी देते हैं। संत जन सावधान करते हैं कि प्रत्येक युग के लोग अलग अलग ढंग से परमात्मा की भक्ति करते रहे हैं, पर कलयुग में नाम भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की आशा कर रखना व्यर्थ है। गुरु रविदास जी का कथन है कि सतयुगी सतु तेता जगी, दुआपरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों अड़े, कली केवल नाम आधार। अर्थात आप विभिन्न युगों में प्रचलित दान, पुण्य, हवन, यज्ञ और अनेक प्रकार के कर्म कांड का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र सच्चा साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाऊ। अर्थात चारों वेदों में चारों युगों में नाम की महत्व स्वीकार की गई है, पर कलयुग में तो नाम के बिना भक्ति के किसी अन्य साधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु अर्जुन देव की वाणी में कहा है, अब कलु आऊ रे इको नामू बेबहु बेबहु, अनरूति नाही नाही मतु भरमी भूलो भूलो। अर्थात जिस प्रकार वे मौसमे में बीज से सफल की कामना करना व्यर्थ है, बेमौसमे जब मौसम ही ना हो, गर्मी बेमौसम जब बिना मौसम के धरती में यदि बीज बोया जाए तो फसल की कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात उसी प्रकार कलयुग में नाम भक्ति के सिवाय किसी अन्य साधन द्वारा आगमन के बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना भारी भूल है। जो स्वामी जी सावधान करते हैं कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। जिज्ञासु की यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि सच्ची रूहानियत या संत मत कोई धर्म या मजहब नहीं है, नहीं वह कोरा दर्शन या सिद्धांत है। यह वह अनादि और सर्वसाझी जीवन युक्ति है जिसका संत जन अपने अपने ढंग से समय समय पर प्रचार करते आए हैं। संत महात्मा अपने अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार नई भाषा और नए अंदाज में इसका वर्णन करते हैं। जिस साधन और मार्ग का वे प्रचार करते हैं उसमें किसी प्रकार की भिन्नता को होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। संत मंत्र वास्तव में नाम की साधना या नाम के अभ्यास का ही दूसरा नाम है। इसका सारा जोर हृदय की सफाई, नाम आचरण की निर्मलता और नाम की कमाई पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं, इहा ने पच पात करूं राखूं, वेद पुराण संत मत भासऊ, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सनियु। अर्थात संत मत और नाम की साधना समार्थनक है।
समान भाव में, समान अर्थ में देने वाली है और वेदों, पुराणों सहित वे धर्म ग्रंथों में इसी युक्ति का उपदेश दिया गया है। गुरु साहिब की वाणी कहती है, सकल मतांत केवल हरि नाम, एको नामु तारे संसारू। अर्थात सभी धर्मों का असल आधार और संसार से पार उतरने का एकमात्र साधन परमात्मा का नाम है। उपयुक्त चर्चा को मुख्य रखते हुए जिज्ञासुओं को, सत्संगियों को इन बातों को गहराई से खोज करनी चाहिए कि मुक्ति देने वाला नाम क्या है, वह कहाँ से मिलेगा, कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है, उस नाम की साधना कैसे की जा सकती है। इस सब की हमें अपने मन में लगन, अपने अंदर एक इच्छा जागृत करनी चाहिए कि मुक्ति कैसे मिले हमें, हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, परमात्मा के हम दर्शन कैसे कर सकते हैं, भक्ति क्या होती है, पर सतगुरु कौन होते हैं, संत कौन होते हैं, संत मत क्या होता है। हमें हमारे मन में ये क्वेश्चन आने चाहिए, हमें जिज्ञासा अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें समझनी है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, क्वेश्चन उठेंगे, तो हम क्वेश्चनों के, सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमें आगे इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हमें खोजना चाहिए। सतगुरु की खोज करनी चाहिए हमें। बिना सतगुरु के इस जीवन का उद्धार संभव नहीं है।